प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताऊंगा कि भगवान कब खुश होते हैं, अर्थात इंसान के किस कार्य से भगवान खुश हो जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। प्यारे साथियों, अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं और सभी नए साथी लोग हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, भगवान ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है उसका पालन करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब किसी दुखी के दुख का निवारण अथवा किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए आपका हाथ उठता है तो भगवान खुश ही नहीं बल्कि विभोर हो जाते हैं, अत्यंत खुश हो जाते हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, बस सिर्फ इस एक बात से ही प्रभु परमेश्वर यानी भगवान खुश हो जाते हैं। जब हम दूसरे इंसान में जाति, रंग, जीवन स्तर, अमीरी गरीबी, बैर भाव, ईर्ष्या द्वेष कुछ भी न देखें, बस दूसरे इंसान में हमें प्रभु परमेश्वर का अंश दिखे, उसकी बनाई रचना दिखे, बस इसी भाव से प्रभु खुश होते हैं। ईश्वर मनुष्य की अच्छी मनुष्यता देखकर भी भगवान खुश हो जाते हैं। वैसे तो वो आत्माओं का निर्माण भी करते हैं। मनुष्यों की बड़ी मेजॉरिटी सिर्फ वही जानती है जो ग्रंथों में लिखा है, अतः वे उसी हिसाब से लिखने वाले विद्वानों के शब्दों व विचारों को ही जानेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह अशरीरी सर्व शक्तिमान ईश्वर की ही मर्जी है। इन्हें ठीक से वही समझ पाता है जो उनसे मिल ले। ऐसे कई लोगों को ईश्वर करीब 100 लाख लोगों में एक को रखते हैं और वे संसार में हर जगह रहते हैं, परंतु वे जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वे छिपे रहते हैं, वे रहते तो सबके सामने ही हैं, परंतु साधारण रूप में। हो सकता है आप किसी से पूछें कि क्या आप ईश्वर से मिले हैं, जिसका उत्तर जब हाँ में मिल जाए तो आप हंसकर आगे बढ़ जाएंगे। ये भी ईश्वर की ही एक डिजाइन है। व्यक्ति ईश्वर से मिला हुआ था और झूठ नहीं बोला, परंतु आप में ही कुछ कमी रह गई उसे पहचानने में। ये भी जान लीजिए कि ईश्वर से वही मिल पाता है जो अपनी प्रत्येक मानवीय कमजोरी को 90% के लेवल के ऊपर जीत लेता है, मन में अच्छे विचारों की बहुतायत रखते हैं तथा सही मनुष्यता की तराजू में 90% पर पहुंच गया हो। जो ईश्वर का मंत्र मैं सही बनूंगा की प्रैक्टिस करते रहने से हो जाता है। इससे ईश्वर स्वयं व्यक्ति को गाइड करते हैं। एक मज़ेदार बात यह है कि कुछ विद्वानों ने शरीरी गुरु की ज़्यादा ही महिमा लिख दी है। लोग यही पढ़ते मानते हैं कि ईश्वर भी किसी को गाइड कर सकते हैं। ये मनुष्यों की बड़ी संख्या को मालूम ही नहीं है। दूसरी मज़ेदार बात यह भी है कि कई महात्माओं ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने कह दिया कि ईश्वर को देख लोगे तो मर जाओगे। इसे भी जनता ने मान लिया। उन्हें पता ही नहीं है कि उपरोक्त पैरा 3 की कंडीशन इन बोलने वालों ने पूरी नहीं की है। वे गुस्सा, घृणा व ईर्ष्या को 90% के लेवल से बहुत नीचे जीत पाए। दर्शन न पाने वालों ने ईश्वर से चिढ़कर कह दिया कि या तो ईश्वर है ही नहीं, हम ईश्वर हैं, या कि ईश्वर मिल गए तो उनकी एनर्जी से जलकर मर जाते हैं। ऐसा बोलने के पहले ये तो सोचना चाहिए था कि जब ईश्वर इतनी कृतियाँ बनाते हैं तो अपने लिए भी कोई भी रूप बना सकते हैं, और जब इनका कोई रूप है ही नहीं तो फिर उनका जलता हुआ शरीर कहाँ से आ गया। अरे भाई, जब वे सर्वशक्तिमान हैं तब जिससे भी मिलना है तब एक नया सुंदर और शीतलता प्रदान करने वाला रूप बनाकर ही तो दिखाएंगे या उनसे मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि भगवान कैसे खुश होते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा।